चलिए उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। माय नेम इज़ विकास गोयल। ठीक। हम इस से इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस के आसपास सोल्व करेंगे। ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे क्या है ये पूछा हुआ है इसमें, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तब तक वैसे क्वेश्चन पे हम वैसे सोल्व करने लग जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं और अपना टाइम भी लॉस होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिविजिबल बाई 3 और 4 विदाउट ए रिमाइंडर। इसमें बेसिकली वो क्या पूछ रहा है, डिविजिब डिविजिबल बाई 3 और 4 से डिविजिबल बाई 4। ठीक है। इनसे अपने को नंबर बताने की कौन कौन इनसे डिवाइड हो जाएंगे और 100 नंबर तक। सिंपल सी बात होती है। ये ऐसे क्वेश्चन को क्या करो कि जो जो नंबर गिवन है ना उसको उस डिवाइजर से डिवाइड कर दो कि जो ऑलमोस्ट क्वोशंट आ रहे हैं ना वही नंबर उससे डिविजिबल होंगे। ठीक है ना। ऐसे ही हम 100 को 4 से भाग करेंगे तो अपने पास ऐसे नंबर 25 आ जाएंगे। ठीक। तो इन दोनों से भाग होने वाले नंबर अपने पास आ गए हैं इंडिविजुअल से। इसमें एक कंसेप्ट रहेगा कि अब जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं और 4 से डिवाइड हो रहे हैं वो नंबर आ चुके हैं आपके पास, 33 और 25। अब इनमें कुछ नंबर ऐसे आ गए हैं जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। देयर आर सम नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 और 4। उनको हमें एक बार हटाना पड़ेगा क्योंकि जो 3 से भाग हो रहे हैं वो 3 में भी कंसिडर हो गए हैं, जो 4 से भाग हो रहे हैं वो इधर भी 3 में आ चुके हैं और जो 3 से भाग हो रहे हैं वो 4 में आ चुके हैं। ठीक है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम ऑफ 3 और 4 विच इक्वल टू 12। तो हमें जो 12 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं उनको एक बार हटा देंगे 100 में से, तो उनके लिए भी वही करेंगे, डिविजिबल बाई 12। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 100/12। तो इसका क्वोशंट आ जाएगा 12 × 8 96। मतलब 8 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका हो जाएगा, 3 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल और जो दोनों से डिविजिबल हो रहे हैं और 2 बार काउंट हुए हैं उनको एक बार घटा देंगे हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये हो जाएंगे 33 और 25, 58 - 8 50। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50। 50 ऐसे नंबर है जो 3 से भाग होंगे और 4 से भाग होंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए इसका आंसर पहला आ जाएगा। ठीक। और चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन क्या है। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन क्या होता है कि किन्हीं भी दो नंबरों का, नंबर n1 और n2 का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है। ये सबसे पहला फार्मूला रहता है जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। और अभी क्या है ना, इसमें क्या दिया हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। सबसे पहले हमें अब एक को प्राइम नंबर जैसे बोला गया है इसमें, उसके बारे में भी अपने को नॉलेज होनी चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि उन दो नंबरों के बीच n1 और n2 के बीच कोई कॉमन संख्या ना हो। मतलब उन क्या बोलें इसको, सॉरी इसको ऐसे कर लेंगे कि उन दोनों नंबरों का एचसीएफ, n1 और n2 का एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। ठीक है ना। अभी जैसे एग्जांपल से सिखाते हैं आपको। जैसे 3 और 4 हुआ ना, इनका एचसीएफ क्या लो निकालोगे आप, 1 आएगा। और इसी केस में अगर मैं बोल दूं ना, 2 और 4 ले लिया, इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है। जैसे अब दूसरा और ले लेते हैं, 5 और 8 नंबर भी ले लो, तो इन दोनों का एचसीएफ भी 1 ही होगा।
तो इस हिसाब से आपको पता लग गया कि को प्राइम नंबर तब भी जब भी बोले तो उन दो नंबरों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और उन दोनों का बस फैक्टर ओनली वन होना चाहिए। ठीक है, ये होता है को प्राइम नंबर्स। चलिए इस क्वेश्चन को जैसे अब हम करते हैं, इसमें बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। मान लीजिए वही n1 और n2 का प्रोडक्ट 104 दिया हुआ है एंड देयर एलसीएम पूछा हुआ है, इसमें क्या होगा। जैसे अपने ये फार्मूला बताया ना आपको, तो इस हिसाब से क्या हो गया, n1 और n2 की वैल्यू होगी अपने पास 104 और इसका एचसीएफ बताना है। इसका एलसीएम और एचसीएफ फॉर्मूले से निकालेंगे देखो। और अभी मैंने बताया कि इनका एचसीएफ हमेशा वन होता है। एचसीएफ वन हो गया तो इनका एलसीएम जो गिवन नंबरों की प्रोडक्ट है तो वही हो जाएगा। तो जो इनका एलसीएम होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 104। और अब यहाँ से हम इन दोनों वो दोनों नंबर भी निकाल सकते हैं। 104 किन दो नंबरों की प्रोडक्ट होती है, तो ये हो जाएगा 13 अट्ठा 104। तो इस हिसाब से जो नंबर n1 13 है और n2 8 है, तो अब हम यहाँ से भी देख सकते हैं इन दोनों नंबरों का एचसीएफ क्या है। ये ये बकायदा मैं वैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आगे तक समझाने के लिए कि बाय द वे कभी ऐसा क्वेश्चन ना आए। बाकी वरना आंसर तो अपना आ चुका है यहाँ पे, ये हो चुका है आंसर। ठीक है ना, इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे और आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना एचसीएफ और एचसीएफ का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ द एचसीएफ ऑफ 51, देखो क्वेश्चन को सोल्व करना है तो एचसीएफ ऑफ 51 और 85 क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दें वो क्या आ जाएगा, ये 17 या 51, 17 पंजे 85, तो इनका 17 आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, वो बोल रहे हैं जो इनका एचसीएफ है उसको इस फॉर्म में शो किया गया है। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ m विल बी, देन द वैल्यू ऑफ m विल बी, ये क्या करेंगे अभी हम, इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस, इफ द एचसीएफ ऑफ 51 और 85 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। m की वैल्यू अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, एचसीएफ निकालना ना इसमें, तो एचसीएफ क्या आना चाहिए जो कि है 17। 17 कैसे आ जाएगा, या तो इसको ऐसे ही कर लीजिए, 51m इक्वल टू 17 प्लस 85 विज इक्वल टू 102, तो m इक्वल टू 102 डिवाइड बाई 51 विच इज इक्वल टू 2, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जो क्वेश्चन बोले वैसे करते चलेंगे और सॉल्यूशन हो जाएगा अपने क्वेश्चनों का। ठीक है ना, बाकी कोई और प्रॉब्लम हो तो बताइएगा कमेंट में ज़रूर डिस्कस की बताइएगा मुझे कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व समझ नहीं आया आपको, तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन देने का ट्राई करूंगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, ये रेशियो से क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ थ्री नंबर, रेशियो का कंसेप्ट क्या बोलते हैं, ये रेशियो का कंसेप्ट है, इन्होंने दिया ना 2.6 रेशियो 1.3 एंड एक्स, तीसरा रेशियो दिया है एक्स। ये बोल रहे हैं किसी रेशियो में है, ये तीनों नंबर हमारे किसी गिवन रेशियो में है और हमें एक्स निकालना है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये नंबर ए हो गया, ये नंबर बी हो गया, ये नंबर सी हो गया, तो रेशियो का कंसेप्ट क्या होता है, जब भी तीन नंबर रेशियो में गिवन हो तो उस टाइम हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं कि ए बाई बी, यहाँ पे इक्वल कर लेना इनको, नॉट इम्प्लाइज इक्वल होगा बी बाई सी। ठीक है, अब हम इसी रेशियो में इनको पुट कर लेते हैं, जैसे 2.6 पुट किया, 1.3 पुट किया, विच इज इक्वल टू बी जाएगा वहाँ पे 1.3 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो जो पॉइंट है दोनों आपस में कट जाएंगे, मान लीजिए 10 ऊपर ले लेते हैं 10 नीचे, ये दोनों कट जाएंगे, 13 दूनी 26, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.3 डिवाइड बाई 2,
विच इज इक्वल टू 0.65। तो ये अपना ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये रेशियो का कंसेप्ट है, आपको इस प्रॉपर्टीज को याद रखना है और ये प्रॉपर्टीज आगे ध्यान रखना है। जब भी कोई 3 नंबर गिवन हो तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके कोई भी रेशियो पूछे तो उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बराबर है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी ये पूछा गया है, इनका रेशियो बताना है। देखो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें दे रखा है ए रेशो बी विच इज इक्वल टू 3:4, और दूसरा दे रखा है डी रेशो बी। देखो इसको डी रेशो बी दे रखा है 4:3। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बस सीधा ऐसे लिख लेंगे, सीधा करके इसको हम बी रेशो डी ऐसे भी लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है 3:4। ठीक है, अब हमारे पास कॉमन क्या है, जो चीज़ कॉमन है उसे इक्वल बना लो। उसको इक्वल बनाने का क्या फार्मूला हो जाएगा, जो जो रेशो ऊपर दिया हो और जो रेशो नीचे दिया हो उनका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे बी की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में बी की वैल्यू और सेकंड इक्वेशन में जो बी की वैल्यू दी हुई ना 4 और 3, इनका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक, तो इसे 12 बनाने के लिए हम इसे 3 से गुना करेंगे, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे 12 बनाने के लिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 3 से कर देंगे। तो अब हमारे पास जो रेशो आ जाएगा 9:12:4×3=12। माफ कीजिएगा, ये गड़बड़ किया है, यहाँ पे हमें 4 से कर रहे थे ना मल्टीप्लाई, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये 16 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी। अब अपने को पूछा था ए रेशो डी का अनुपात बता दो, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास 9:16 अनुपात आ जाएगा और पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही अपना वो एक सोल्व करने का पैटर्न रहेगा। हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसको सोल्व करते जाएंगे और उस हिसाब से अपने 20 क्वेश्चन है उनका डेली हर रोज एक सेट जरूर किया करेंगे, ताकि हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको गो थ्रू हो जाओ आप उन क्वेश्चनों से। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ, अब ये क्वेश्चन आ गया रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू और देयर, ये भी क्वेश्चन आ गया रेशियो का। इसमें बोल, हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका होता है। इस क्वेश्चन में देखो इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, और इस क्वेश्चन में जो सेविंग्स है वो बता रखा अपने को, गिवन है कितना कितना दिया हुआ है कि 1700 और 1100। इस क्वेश्चन को करने का रेशियो का एक तरीका होता है कि देखो जो भी उनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहो। जैसे 7 × 7 49, माइनस 9 9 5 = 45 का मोड ले लो, और उस तरफ फिर उससे आगे भी ये 900 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसके इधर और इसके इधर मल्टीप्लाई कर दो, 17 17 119 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका भी मोड ले लो, यहाँ पे आएगी वैल्यू 4 और यहाँ से घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2000, है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 500, और सॉरी आएगी नहीं, एक की वैल्यू आ गई 500 अपने पास। अब इस एक को ऊपर इनकम की जगह जो 7 रेशो है उसका वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा इनकम ऑफ ए 7 × 500 3500, और इनकम ऑफ बी विच इक्वल टू 5 × 500 2500। ये थोड़ा शॉर्टकट है और ये अच्छा क्वेश्चन भी है। आप जैसे भी कोई भी आगे आगे क्वेश्चन करो ना रेशियो के, इस हिसाब से करना, जो हमारे पास गिवन हो उसे और जो दो इक्वेशन दे रखे हो उनसे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उनको घटा के अपने पास हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको अच्छा क्वेश्चन लगेगा और इसको 2 बार देखिएगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन रेशो का अपने पास। रेशो में क्या दिया हुआ है, ये बैग्स में कॉइन्स वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो इसको करने का क्या क्या
वो तरीका करेंगे हम, जैसे इन ए बैग ऑफ, बोल रहे हैं कि 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के नोट्स रखे गए हैं किसी बैग में इस अनुपात में, इन द टोटल वैल्यू ऑफ मनी इन द बैग। देखो इसमें बोला है कि टोटल वैल्यू जो है अपने पास कितनी है, वो 1920 रुपये हैं अपने पास टोटल में। ठीक है, और इस बैग में फेस वैल्यू क्या है उनकी, जो कॉइन्स अपने पास फेस वैल्यू, वो अपने पास है 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए कॉइन। ठीक, और उनका नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दे रखा है 1:3:5। ठीक, और अपने पास टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इनको हम अगर वो करेंगे मल्टीप्लाई, ये 10, ये 60, ये 250। ठीक, और ये सारे टोटल कितने के बराबर दिए हुए हैं, 1920 रुपए के बराबर। अब इनको हम जोड़ लेंगे, 25 और 6 31 और 1 32, मतलब 220 की वैल्यू दे रखी है, 1920, एक जीरो से एक जीरो, 32 छिक्का, मतलब एक की वैल्यू 6 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है ना, इस हिसाब से हमारे पास एक की वैल्यू 6 आ गई, और ये पूछा है 20 रुपए के कॉइन्स बताने हैं। ठीक है ना, 20 रुपए के नंबर ऑफ कॉइन्स कहाँ थे, ये रहे। अब इनके हम एक की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो हम 10 रुपए के सिक्के भी निकाल सकते हैं, 20 रुपए के भी निकाल सकते हैं, और 50 रुपए के सिक्के भी निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से 20 रुपए के सिक्के आ जाएंगे अपने पास 3 × 6 18। ठीक है ना, 10 रुपए के पूछ लेता तो हम वो भी निकाल देते हैं, 1 × 6, 6 नोट्स। और अगर 50 रुपए के कोई पूछता हमसे, तो 50 रुपए के सिक्के निकालने का यही तरीका कर देते, 5 × 6 30 कॉइन्स, और ये क्वेश्चन आ जाता। अभी हमसे 20 का पूछा था, वो 18 आ गया, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसे आराम आराम से एक एक क्वेश्चन करो, समझते चलो, बस सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें पूछ देखिए, ये क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल है, उसमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स आर इन द रेशियो, इफ 8 बॉयज वर एडमिटेड इन द स्कूल, द न्यू रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज दिस इन द बिगनिंग डिफरेंस बताना। देखो जब भी कोई एक एक वैल्यू दी हो ना, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाओ। शुरू में देखो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है ना इसमें, 5:7। ठीक है, मान लो ये 5x, अगर 8 बॉयज और ऐड कर दिए तो 8 और जुड़ जाएंगे इसमें, और नीचे लिख लेते हैं 7x गर्ल्स का, ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो लिखा हमने। ठीक है ना, और दूसरी इक्वेशन से अब जो न्यू रेशियो बन रहा है वो 1:1 बन रहा है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 5x + 8 = 7x बराबर है। तो 2x की वैल्यू 8 आ गई, और x की वैल्यू 4 आ गई, ये 4 की वैल्यू ऊपर पुट कर लेंगे इधर। तो इनमें अब डिफरेंस बताना, इन द बिगनिंग डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा 7x - 5x, 2x, और x की वैल्यू जो हमारे पास 4 है तो 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 आ जाएगा अपने पास। ठीक है ना, बस ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये 9वां क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें बोला हुआ दो लोग हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे कुछ लोग, जितने भी होंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और ये उनके प्रॉफिट के बराबर होगा। इसका ये फार्मूला रहेगा पार्टनरशिप के क्वेश्चन का, कितने जितना रुपया इन्वेस्ट किया है, कितने टाइम के लिए किया गया है, और वही उनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें ए और बी है, ए और बी एंट्री इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग। इसमें ए बंदे ने इन्वेस्ट किया है 20,000 रुपये। ठीक है, बी बंदे ने इन्वेस्ट किया है 16,000 रुपये। ठीक है, एंड आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद, मतलब इन्होंने 3 3 महीने रखा, उसके बाद सी ज्वाइन दैम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000। उसके बाद सी आ जाता है आगे 15,000 रुपये लेके, ये ले आया सी के 15,000। वट इज बी शेयर इफ द हाफ ईयरली प्रॉफिट, आधे साल का, मतलब इन्होंने ये अमाउंट
3 महीने और रखा होगा, और ये इसने भी 3 महीने और रखा होगा, और इसके 15,000 ओनली 3 महीने रहेंगे। ठीक है ना, समझ गए। इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसने 20,000 रुपये हैं वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, इसने जो 16,000 रुपये हैं वो भी छः महीने के लिए इन्वेस्ट किए, और इसने जो 15,000 रुपये हैं वो 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। ठीक है, यहाँ से हम इनके प्रॉफिट का रेशो निकाल लेंगे। देखो 3 जीरो से ये सब जो कॉमन चीज़ें वो काट दीजिए, 3 से 3 2, और ये 2 कट गया। ठीक है ना, अब और कोई कटेगा नहीं, तो अब इनके प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा अपने पास डायरेक्ट। क्या आ जाएगा, 20 दूनी 40, 16 दूनी 32 और 15। ठीक है, ये हमारे प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब इनको जोड़ लो, 40 और 32 72, 72 और 15 87, और ये 87 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, टोटल प्रॉफिट था अपना। तो 87 पंजा 435, 50 आ जाएगी एक की वैल्यू। अब क्वेश्चन में हमें बी का शेयर पूछा है, बी का अनुपात प्रॉफिट का रेशियो पूछा है, तो 32, 32 की 50 से गुना करेंगे तो 1,600 रुपये आ जाएगा। 32 × 550, आप कीजिएगा 50 विज इक्वल टू 1,600 रुपीज़। ये बी का प्रॉफिट आ गया 1,600 रुपये। ठीक है, हाँ, बस ये कंसेप्ट जो बता रहा हूँ इनको ध्यान रखते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। वही दो लोग हैं, उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, अब उन्होंने अपने इंडिविजुअल कैपिटल 6,000 8,000 इन्वेस्ट किए हैं, तो ये वही हो जाएगा। अभी जैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट का रेशो, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और इन्वेस्टमेंट ऑफ बी का रेशो 6,000 और 8,000। ठीक है, इफ दे मेड प्रॉफिट ऑफ, उन्होंने प्रॉफिट दे दिया टोटल, वही प्रॉफिट हो गया 5600, ए का शेयर पूछा है, तो इनका रेशो आ जाएगा 3:4, और ये 7 की वैल्यू 5600, एक की वैल्यू 800। अब पूछा इन्होंने एक का शेयर, 8 × 3 = 24, 800 × 3 2400 आ जाएगी ए का। ठीक है ना, ये वही पिछला क्वेश्चन था, उसी का एक दूसरा क्वेश्चन डाला था ताकि आप लोगों को समझ आए और कर सको। हाँ, अब हम आगे क्वेश्चन परसेंटेज के क्वेश्चन पे। परसेंटेज का क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर है व्हेन, और उस नंबर में से व्हेन 42 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 70%। ठीक है ना, कोई नंबर मान लो, जैसे ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एज्यूम कर लो कोई नंबर 10 था, उसका 70% बचाना, 10 था। ठीक है ना, कोई वैल्यू 10 से थी, 10 से, और व्हेन 42 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, मान लो 42 घटा दिया इसमें से जो दिया है क्वेश्चन में, और उसके बाद ये 70% बच जाता है, 10 का 70% 7 आ जाएगा, 7 एक इक्वल रह जाता है। तो ये 3 ए की वैल्यू आ गई 42, ए की वैल्यू आएगी 14, और ये हम ऊपर पुट कर देते हैं। लेट दैट नंबर, ये नंबर अपना था। ठीक है, ए की वैल्यू 14, तो नंबर क्या आ जाएगा अपना वो 140। ठीक है, अब इसका पूछा है व्हाट इज द 2/5 ऑफ दैट नंबर, इसका 2/5 निकालना है। 5 से इसको काट देंगे, 2 और 8, 28 दूनी 56, इसका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल है ये। इसको यार सिंपल कर लो नॉर्मल। अगर आपको 10 नहीं समझ आ रहा है, 10 मैंने इसलिए लिया था क्योंकि 70 डायरेक्ट दिया हुआ था, डिवाइड 70%, 10 का 70 7 आ जाएगा। ये इसको सिंपल करना है तो ए या एक्स मान के कर लो, एक्स में से 42 घटाया, और उसके बाद उस नंबर का 70, मतलब 7/10 ऑफ ए, मान लो, सॉरी यहाँ पे एक्स माने तो एक्स, यहाँ पे एक्स। अब ये 10 की मल्टीप्लाई इधर करोगे आप, वही हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, ये आ जाएगा 3x की वैल्यू 420, x की वैल्यू 140। ये अपना वो नंबर आ जाएगा जो शुरू में हमने नंबर x माना था। ठीक, ऐसे कर लो। ये इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए, ये पॉइंट फ्रैक्शन में जाने से बचने के लिए हम ये कर सकते हैं। ठीक है ना, ये दो तरीके हो गए आपको करने का, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब अगला क्वेश्चन वही परसेंटेज का, इसमें पूछा हुआ है 20% ऑफ 75, 20% ऑफ 75 इज इक्वल टू 225 माइनस x% ऑफ 420। ये गिवन है, परसेंटेज है, इसको हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, गुणा 75 कर दो, विच इक्वल टू 225 कर दो, माइनस x गुणा 420/100 कर दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 25 75, 25 चौका 100, 4 पंजा 20,
5 दिए 15, 225 माइनस 4.2x, ठीक है ना। x परसेंट ऑफ 420, ये आ जाएगा इधर 4.2x की वैल्यू 225 माइनस 15 210, तो x की वैल्यू 210 अपॉन 4.2 है। ये पॉइंट हटाने के लिए 10 ऊपर चला जाएगा, 21 दूनी 42, 100 से ये जाएगा 50 पे, 50 अपना आंसर आ जाएगा 50। बस ये तो इक्वेशन थी, इक्वेशन को सोल्व करना है, परसेंटेज है परसेंटेज को हटाना है, डिवाइड करना है। ये इसमें क्या क्या बोल रहे हैं, इसमें टोनी शुड गेट 40% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास, ही ऑब्टेन 120 मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स। इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन इक्वेशन का क्वेश्चन है, सिंपल बस। ये क्या बोल रहे हैं कि 40% नंबर लेने हैं, अगर उसे पासिंग मार्क्स लेने चाहिए, टोटल मार्क्स टू पास, ये पास के मार्क्स हैं, और अब उसे मिले हैं 120, और इसकी वजह से वो 30 नंबरों से फेल हो गया, ठीक है। 30 नंबरों से फेल हुआ तो 30 नंबर कम आए, तो इसको जोड़ देंगे हम, टोटल हो गया 150, ये हो गया 40% ऑफ पास, 150 के बराबर है, हमें 100% बताना है, 100 बताना है तो वही 150 का 40 गुणा 100 कर दो, हमारे पास नंबर आ जाए 4 से ये 25, 25 इंटू 15 250, 25 1 125 375 वो नंबर थे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। इक्वेशन है सिंपल, ये था कि 40% जो दे रखा है वो किस किस के इक्वल है, 100, जितने नंबर उसने लिए और जितने नंबरों से वो फेल हो गया, ये इक्वेशन, ये बात समझने की इस क्वेश्चन की, बस सोल्व कर लोगे और आ जाएगा क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतने, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन बिकम्स, ठीक है। प्रेजेंट पॉपुलेशन बोल रहे हैं वो 1000 है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और उन्हें बताना है कि कितने सालों में उनकी पॉपुलेशन बढ़ गए 1331 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे कि 10-10% से इंक्रीज करनी है, 10% से इंक्रीज करेंगे तो ये 11/10 इंटू एक्स टाइम्स कितने बार तक, इसको यहाँ से भाग करेंगे, और ये अब अपने को पता है ये 11/10 की क्यूब रूट है, तो ये एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे हमें पता है क्या रहता है, 10 है, वो 1 साल के बाद 11 हो जाएगा, और चलिए इतना ही कीजिए, अभी बाकी आगे का कंसेप्ट है ये फिर बताएंगे आपको, इतना ही सही है। ये नंबर है, ये नंबर वाज इंक्रीज बाय 40% देन डिक्रीज बाय दिस नेट चेंज, कई परसेंटेज में नेट चेंज का क्वेश्चन हो और परसेंटेज इक्वल दे रखी हो, 40-40%, तो ये होता है 40 माइनस 40 माइनस 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 40 से 40 माइनस 16% डिक्रीज हो जाएगी उनकी, ठीक है ना। ये वो नेट चेंज का फार्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है ना। ये फार्मूला लगाएंगे, इससे आ जाएगा, यहाँ पे बी की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है जो 40% थी, बस यहाँ बी को 40, ए को हमने पुट किया +40, यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। ए ड्रग सुपरवाइजर रिजेक्ट 0.05% ऑफ मेडिसिन एज डिफेक्टिव मेडिसिन, ये बोल रहे हैं कि कोई भी 100 हैं, उनका 0.05% वो डिफेक्टिव में घोषित कर रहा है, हाउ मैनी मेडिसिन विल टेस्टेड टू रिजेक्ट 4 मेडिसिन, ए रिजेक्ट एंड एज डिफेक्टिव, इसको ये हो गया, ये 5/100 गुणा परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम ये कर लेते हैं 5 से 20, ठीक है ना, कि एक मेडिसिन रिजेक्ट होती है कितने सैंपल्स में, 2000 सैंपल्स में, और ये 4 मेडिसिन को वो करना है डिफेक्टिव, तो 2000 इंटू 4 विच इक्वल टू 8000,
8 जार मेडिसिन लगेंगे, जो 4 रिजेक्टेड निकल जाएंगे, ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल एरर ऑफ इतने इतने इन एक्सेस आर मेड, फाइंड द एरर परसेंटेज इन इट्स एरिया। ये भी वही सक्सेसिव का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को घुमा के दे रखे हैं, तो इसमें भी हम वही फार्मूला लगाएं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू डी बी डिवाइड बाई 100। ये हो जाएगा 10 + 8 + 8 गुणा 10, ये आगे पीछे लिख दिया, माफ़ कीजिएगा। ये हो जाएगा 18.8% का नेट चेंज आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, इसलिए इनको दो तीनों को इकट्ठा करवा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस बाय, अब रेडियस उसकी, इसमें भी वही रेडियस, जैसे रेडियस तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, पाई r²। ये चीज़ कांस्टेंट है तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, रेडियस पे डिपेंडेंट है, और रेडियस 25 से डिक्रीज हो रही है, तो इसमें वही फिर सक्सेसिव नेट चेंज का फार्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा इसमें वही 25 -25 -25 माइनस माइनस 25 इंटू +25 डिवाइड बाई 100, माइनस माइनस 25 25 50, माइनस का प्लस का 6.75 विच इक्वल टू -43.75। इतना डिक्रीज आ जाएगा, नेट चेंज डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 18 हुए। 19वां क्वेश्चन माफ कीजिएगा, स्लाइड में आया नहीं हुआ, वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे आगे। द वैल्यू ऑफ ए कार डेप्रिसिएटेड एवरी ईयर 20% एवरी ईयर, आफ्टर 2 years द वैल्यू ऑफ कार, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल मान लेते हैं हम ए था, और वो 20% से डिक्रीज हो रही है, 80 बचा होगा पहले साल, दूसरे साल फिर 80 बचा होगा, और इस हिसाब से वो 4800 000 की हो गई है, ठीक है। ये मतलब 4/5, ये 4/5, 4 × 4 = 16, 16 से ये कटा 3 पे, और पंजो पंजो 25 75। इस हिसाब से अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है भाइयों। इस हिसाब से अपना ये आज का सेशन एंड करते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपको चीज़ नहीं समझ आई हो या कुछ पूछना हो तो उसको आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और जो भी हमें आपको लगे कि कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है वो हमें बताइएगा कमेंट में।